हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सबकी तैयारी भी पूरी हो चुकी होगी। बच्चों उसी तैयारी को और हम बेहतर करने के लिए आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आपकी परीक्षाएं 24 फरवरी को होने वाली है, तो उसके पहले आप लोग इस वीडियो को आप लोग जरूर देख करके जाना, क्योंकि आपके जो गद्य और पद्य के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में बच्चों बनते हैं, इसी वीडियो से बच्चों आपको बनेंगे। आज आप लोग के लिए बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बच्चों लेकर के आए हैं 24 फरवरी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। हर एक पेपर सेट के बच्चों जितने भी पेपर सेट आपके बोर्ड परीक्षा में बनाए जाते हैं, उनके लिए मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों क्या करूंगा आज की वीडियो में बताने वाला हूं। क्लास 12 हिंदी 24 फरवरी बोर्ड परीक्षा 2025 सभी सेट के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बच्चों बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न होगी। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक, और बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी एक शानदार क्लास होगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ से आप लोग पूरे बच्चों 10 नंबर आप लोग बच्चों क्या करेंगे ला सकते हैं। इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं है, बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए बस। ठीक भैया, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं भैया। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा 2025 में बच्चों पूछा जाएगा। आपका निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या है आपका जयशंकर प्रसाद जी होंगे, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्लियर बच्चों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा भैया सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है कौन? परलव, स्वर्ण धूली, ग्रंथि, रसवंती। याद रखना बच्चों ये रसवंती आप लोग सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, बाकी ये सभी उनकी क्या है रचनाएं हैं। क्लियर भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग इसको अच्छे से कवर करना होगा बच्चों। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा। कह रहा चित्रधार काव्य की भाषा है। चित्रधार जो है काव्य की भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अवधि, ब्रज, कन्नौजी, भोजपुरी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ब्रज होगा। क्या होगा बच्चों? ब्रज होगा। क्लियर भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? भारतेंदु की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा जी की। तो याद रखना जो पपीहों की वह पीन पुकार पंक्ति है बच्चों किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी भैया? सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ग्रंथि काव्य संग्रह के क्या है बच्चों? रचयिता हैं। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध जी। तो ग्रंथि काव्य संग्रह के जो रचयिता है भैया वो कौन है आपके? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है भैया? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। यमा रचना है किसकी? आपको अच्छे से पता है भैया, अगर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोग उनकी जो रचनाएं हैं अगर पढ़े होंगे तो पता होगा यमा किसकी रचना है बच्चों? महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, आज्ञे की नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है तो किसकी है? महादेवी वर्मा जी की ये इनकी रचना है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया भैया? अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, आप लोग इसको अच्छे से देखना। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। आगे भैया देखिए फिर लिखा है, आपसे कह रहा है कि छायावाद का जो काल निर्धारण कीजिए। छायावाद का जो काल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1900 से 1922 ईस्वी तक, सन 1938 से 1943 ईस्वी तक, सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, सन 1943 से 19 अब तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1919 से 1938 ईस्वी तक का छायावाद काल का निर्धारण किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों लिखा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता, आशा, इड़ा और दृढ़। ठीक है,
तो इसका आंसर यही होगा बच्चों, चीता। क्या होगा? चिंता। चिंता कामायनी के प्रथम सर्ग क्या है बच्चों? नाम है। क्लियर भैया? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के क्या हैं? रचयिता हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आगे। ठीक है, तो याद रखना बच्चों की राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्लियर? इतना समझा भैया? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न फिर आपसे कह रहा है, नौका विहार का संबंध किस नदी से है? नौका विहार का संबंध है किस नदी से है? ठीक, तो इसका ऑप्शन दिया है गंगा नदी से, यमुना नदी से, सरस्वती नदी से, घाघरा नदी से। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि जो नौका विहार नदी का संबंध है वो कौन सी नदी से है? गंगा नदी से। कौन सी नदी से है बच्चों? गंगा नदी। क्लियर? आगे भैया देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे और कह रहा है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 1936 ईस्वी होगा। क्या होगा बच्चों? 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तोड़ती पत्थर रचना है, तोड़ती पत्थर रचना है किसकी है? ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद जी की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आगे की। तो इसका आंसर होगा तोड़ती पत्थर रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। किसके बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। ये है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बच्चों क्या करना है? अच्छे से देखना है। ठीक भैया? चलिए आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन बच्चों। देखिए भैया, और आपके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, मातृभूमि के लेखक हैं, मातृभूमि के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आपको बच्चों ये याद होगा मातृभूमि के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और राष्ट्र का स्वरूप भी किसके लेखक है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलिए भैया, ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके बहुत सारे बच्चों बनते हैं आपके पेपर में भी। ठीक, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और विमर्श, वितर्क, बिल्लेश्वर, बकरिया, साहित्य का मर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्लेश्वर बकरिया होगा। ठीक है भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर आपसे कह रहा है, काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक हैं वो आप कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ली। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? श्याम सुंदर दास जी काशी नगरी प्रचारणी सभा के क्या हैं? संस्थापक हैं। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, फिर लिखा है, आखिरी चट्टान रचना की विधा है। 2018 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था, अब की बार भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो याद रखना, आखिरी चट्टान रचना की विधा है निबंध संग्रह, यात्रा, विवरण, उपन्यास, कहानी संग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा? यात्रा विवरण। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, फिर लिखा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर में 100% क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जीवनी साहित्य, जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्म कथा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आत्म कथा होगा। अच्छा, और आगे देखते हैं। और आगे अगर बात करें बच्चों, कह रहा कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चिंतामणि किस लेखक की रचना है? ये भी आपसे क्वेश्चन देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा जी, प्रेमचंद। तो इसका आंसर क्या होगा? चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। आचार्य रामचंद्र क्या है बच्चों? शुक्ल। फिर लिखा है अगला प्रश्न, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, राय कृष्णदास जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर संपूर्णानंद। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों फिर लिखा है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है क्या है? आनंद मठ,
तितली, भारत दुर्दशा, संस्कृति के चारों अध्याय। तो याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है क्या? ये ऑप्शन है तितली, बहुत इंपॉर्टेंट है, तितली है। फिर अगला प्रश्न लिखा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? विचार प्रवाह, ये है भैया। ठीक है, तो बच्चों ये आपके वो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 24 फरवरी के पेपर में बच्चों आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सब से यही उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए बच्चों, ताकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों आपको क्लियर हो जाए और आप पेपर में जा करके इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगा दें। यहाँ से बच्चों आपको गलती ना हो, आपको पूरे एक एक नंबर से बच्चों आपका नंबर बढ़ता है। ठीक है, ये मत सोचना कि हमें एक नंबर क्या हो सकता है, क्योंकि एक नंबर से ही बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट रुक जाता है। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आप सबसे, और एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आएंगे, तो आप अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद भाई आप सभी छात्रों को।